रात का सन्नाटा है। कमरे में हल्की रोशनी है। विक्रम और तान्या बेड पर सो रही हैं। अचानक घर की छत पर किसी के भारी कदमों से चलने की धप धप की आवाज गूंजती है। अजी उठिए, सुनिए जरा, जागिए ना। क्या हुआ तान्या, इतनी आधी रात को क्यों चिल्ला रही हो? सोने दो ना। ध्यान से सुनिए, ऊपर छत पर कोई है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई भारी जूतों के साथ ऊपर चक्कर काट रहा है। कहीं कोई डाकू तो नहीं आ गया? तुम भी ना, बिल्ली होगी कोई। पर रुको, आवाज तो सच में भारी है। क्या तुमने सोने से पहले अहाते का मुख्य फाटक बंद किया था? मुझे पक्का याद है, मैंने कुंडी लगाई थी, लेकिन डर के मारे मेरा दिल बैठा जा रहा है। आप प्लीज जाकर एक बार देख आइए। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं टॉर्च लेकर बाहर आंगन और मेन गेट देख कर आता हूँ। विक्रम बाहर जाता है और गेट बंद देखकर बहुत ही डर जाता है। क्या हुआ? आप ऐसे क्यों हाँफ रही हैं? बाहर कोई था क्या? तान्या, मेन गेट बाहर से पूरी तरह बंद है। अगर कोई बाहर से अंदर नहीं आया तो फिर छत पर सीधे कौन पहुंच सकता है? ये कोई इंसान नहीं हो सकता। हे भगवान, अब क्या होगा? शोर मत करो, जल्दी से सारी लाइटें बंद कर दो। तान्या झटपट स्विच ऑफ करती है। दोनों एक मोटी चादर के अंदर दुबक जाते हैं। बाहर से अब छत पर किसी के अजीब तरह से गुर्रानी और नाखून से दीवार खुरचने की रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाजें आ रही हैं। मुखिया जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। कल रात हमारे घर की छत पर कोई था। उसके कदमों की आवाज किसी आम इंसान जैसी बिल्कुल नहीं थी। देखो विक्रम, इस इलाके में रात को आवारा लकड़बग्घे या जंगली जानवर आ जाते हैं। शायद कोई जानवर कूदकर छत पर चला गया हो। नहीं मुखिया जी, मुझे कुछ और ही गड़बड़ लगती है। एक काम करते हैं, आज शाम होने से पहले विक्रम के घर की छत पर चारों तरफ सफेद चूना या बारीक सूखी राख बिछा देते हैं। अगर रात में कोई वहां आया तो उसके पैरों के निशान उस पर छप जाएंगे। इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, ये सही रहेगा। मैं आज ही छत पर सफेद राख फैला दूंगा। रात का समय। विक्रम और तान्या बिस्तर पर लेटे हैं, लेकिन डर के मारी दोनों की आंखें खुली हैं। अचानक छत से किसी के जोर जोर से रोने और फिर भयानक तरीके से ठहाका लगाने की आवाज आती है। ये आवाज, ये तो किसी औरत के रोने की है। नहीं, ये हंस रही है। अजी, ये कोई जानवर नहीं है, ये तो वही भयानक साया है जिसके बारे में पुराने लोग बात करते हैं। तान्या, हिम्मत रखो, बस ये रात कट जाए। आपको पता नहीं है क्या? गांव के लोग कहते हैं कि जो भी इस साए के चक्कर में पड़ता है वो तीसरे दिन जिंदा नहीं बचता। ये खोपड़ी गायब कर देती है। हमें ये मकान अभी के अभी छोड़ देना चाहिए। नहीं तान्या, मुझे लगता है ये कोई हमारे साथ चाल चल रहा है। कोई दुश्मन चाहता है कि हम डरकर ये आलीशान घर औने पौने दामों में बेचकर यहाँ से भाग जाएं। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। सूरज निकल आया है। विक्रम, तान्या और मुखिया जी समेत कुछ गांव वाले छत पर आते हैं। राख पर बड़े बड़े डरावने पैर के निशान बने हैं, लेकिन वे सब अजीब तरीके से उल्टे पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं। अरे बाप रे, ये तो उल्टे पैर हैं। इंसान के पैर ऐसे नहीं होते। ये तो उसी चुड़ैल के निशान हैं। विक्रम, राघव सही कह रहा है। ये मामला इंसानी नहीं है। आज तीसरी रात है। पुरानी कहानियों के मुताबिक आज की रात ये साया तबाही मचाएगा। तुम दोनों आज रात के लिए किसी और के घर चले जाओ। नहीं मुखिया जी, अगर ये कोई छलावा है तो भागने से इसका हौसला और बढ़ेगा। हम आज रात यहीं रहेंगे, लेकिन एक रणनीति के साथ। धोखा? मेरे साथ छल किया? दुष्ट इंसानों, तुम अपनी जान नहीं बचा पाओगे। मैं तुम्हारी सांसों की महक सूंघ सकती हूँ। तुम इसी कमरे में हो, बाहर निकलो। हे भगवान, इसके पैर! तान्या, अब भागने का वक्त है। जैसे ही मैं कहूँ, पिछले रास्ते की खिड़की से बाहर की तरफ दौड़ना। ओ चुड़ैल, हम यहाँ हैं। पकड़ सकती है तो पकड़। मुखिया जी, वो चुड़ैल अंदर बंद है। उसने हमारे पुतलों पर हमला किया। वो बेहद गुस्से में है। मुखिया जी, अब इस बला को खत्म करने का एक ही रास्ता है। हमें इस पूरे हिस्से को आग के हवाले करना होगा, इससे पहले कि ये बाहर आए। सब मिलकर घर को आग के हवाले कर देते हैं। विक्रम, तुमने और तान्या ने कमाल की बहादुरी दिखाई।
अगर तुम सही समय पर दिमाग ना लगाते तो आज हमारे गांव में मातम होता। धन्यवाद मुखिया जी, धन्यवाद भाइयों। घर तो फिर बन जाएगा, पर आज हमारे गांव से हमेशा के लिए उस खौफ का अंत हो गया।